इन्वेस्टर्स, मैं इरफान हैदर मार्केट की वीकली अपडेट्स के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी लास्ट वीक हम लोगों ने मार्केट में देखी और उसके साथ साथ मार्केट में समझ लें कि इस वक्त बायर और सेलर दोनों ही मार्केट की इस वक्त डायरेक्शन डिसाइड करने में नाकाम हैं और मार्केट ने एक डे बाय डे जो है अपनी रेंज को छोटा करना शुरू किया है। जब कभी भी मार्केट में कोई भी सिग्निफिकेंट अपसाइड या एक बड़ी डाउनसाइड आती है तो उसके बाद मार्केट जब तक इस बिहेवियर में एंटर ना हो जाए जो पिछले वीक हमने देखा है, तब तक मार्केट में कोई नई मूव एक्सपेक्ट नहीं की जाती। बेसिकली जब तक आप नए लोज बना रहे हैं तो आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पे अपनी स्ट्रेटजी को रखते हैं, लेकिन लास्ट वीक में मार्केट ने कोई नया लो नहीं बनाया और मार्केट ने एक समझ लें कि रेंज बाउंड एक्टिविटी रखते हुए एक छोटी रेंज के अंदर बाज़ार ने ओवरऑल काम किया है। ये अच्छा साइन है। मार्केट में वॉल्यूम्स भी श्रिंक होने शुरू हुए हैं और समझ लें कि एक जो वाइड रेंज थी उससे मार्केट अब बाहर आके एक नैरो बैंड में ट्रेड होना शुरू हुई है और ये नैरो बैंड में ट्रेड होके वॉल्यूम्स का श्रिंक होना ओवरऑल अच्छा साइन है। मैं इस वक्त एक्सपेक्ट ही कर रहा हूँ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मार्केट ओवरऑल बुलिश है। बाज़ार में इस वक्त कोई ऐसी मंथली चार्ट्स के ऊपर कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन बाज़ार में एक जस्टिफाइड करेक्शन जो चल रही है ये उसका एक फ़ेज़ अभी चल रहा है और मुझे लगता है कि वीकली और डेलीज़ के चार्ट पे मार्केट में तकरीबन 1000 पॉइंट की एक रेंज बाउंड एक्टिविटी अभी भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा और जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते इधर साइड, लोअर साइड पे या तो सपोर्ट ब्रेक हो या फिर अप साइड पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है, तो ही कोई नेक्स्ट मूव मैं एक्सपेक्ट करूँगा। सेक्टर वाइज जैसे मैंने लास्ट अपनी ऑडियोज़ में आप लोगों से कह रहा हूँ कि अब टाइम ऐसा है कि सेक्टर वाइज जो जिन सेक्टर्स में अच्छे रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट अब करनी चाहिए। डे ट्रेडर्स को भी सेम डे में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे और आपने लास्ट वीक देखा कि मार्केट में आइटम वाइज एक्टिविटीज़ आनी शुरू हुई हैं और मेरे हिसाब से टेक्सटाइल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, ये अगर कहीं पे भी और डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अगर मार्केट में मिलते हैं किसी भी वजह से तो इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए 3 महीने 4 महीने का एक व्यू के साथ। और डे ट्रेड्स के लिए आप जिस आइटम में भी ट्रेड करें अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करें, लेकिन जितनी छोटी रेंज हो जाएगी उतना ही डे ट्रेड में मज़ा नहीं आएगा, वो गेंस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अब ज़्यादा बेहतर ये नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लग रहा है कि जितना कैश है उतने पे ही काम करें और इन्वेस्ट करके 2 दिन 4 दिन मार्केट में होल्ड करके भी चीज़ों को रखा जा सकता है और एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि अगर आगे कोई नेगेटिव कोई डेवलपमेंट नहीं होती है इंशाल्लाह पॉलिटिकल साइड पे स्पेशली, तो मार्केट ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अभी जल्दी कोई नहीं है क्योंकि अभी 15 दिन ही हुए हैं। 3 महीने 4 महीने के बुल रन के बाद सिर्फ 15 दिन हुए हैं कि अभी मार्केट ने अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया है और मार्केट ने अपनी रेंज को छोटा करना शुरू किया है। बेशक आगे 5-10 दिन बाजार और लगा दे, लेकिन यही टाइम होता है कि जब आप एंट्री करते हैं किसी न किसी फंडामेंटल के बेसिस पे और फिर कोई ना कोई एक टारगेट प्राइस होती है जो आप उसी फंडामेंटल की बेस पे आप अज्यूम करते हैं। अगर आपको अपनी स्टडी पे कॉन्फिडेंस है तो उन शेयर्स के अंदर लेके बैठने में कोई हर्ज नहीं है। मैं जो भी चीज़ रेकमेंड करूंगा मैं उसके पीछे अपनी स्टडी पे कॉन्फिडेंट हूं। मैं उसका कोई ना कोई एक रिस्क फैक्टर ज़रूर रखूंगा क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी आने वाले दिनों में मुल्क में और भी रह सकती है और एक जिसे कहते हैं कि इसकी वजह से ही मार्केट में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रह सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ना करे कोई मार्केट एकदम कोलैप्स कर जाएगी। ये पॉलिटिकल मूव्स जो होती हैं ये दुनिया के हर मुल्क में है और जब कभी भी कोई भी छोटा मोटा इलेक्शन अगर आएगा तो इस तरह की पॉलिटिकल मूव्स हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए और ये हमेशा से इस मुल्क में भी होता आया है। तो कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है, एक हेल्दी साइन है कि पॉलिटिकल मूव्स मुल्क में चल रही हैं। तो अच्छा है, ज़रा सा अपोजिशन मिलेगी तो गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ें अपनी ठीक करेगी। जो जहाँ पे गवर्नमेंट लैक करती है परफॉर्मेंस में तो उनके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई एक अपोजिशन तो हो, चाहे जैसी भी हो, लेकिन एक अपोजिशन हो, कोई बोलने वाले लोग हों, उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हों। ये मुल्क के लिए हेल्दी होता है। तो मेरी मार्केट के लिए भी ये चीज़ें हेल्दी होंगी। मार्केट को एक बहाना मिला है अब, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है वो 3 4 5 सेक्टर्स मार्केट के ऐसे हैं कि जिनमें अच्छी वैल्यूएशंस हैं और उनमें इसमें कोई मुझे अब फ़िलहाल डाउट नहीं है कि उसमें पैसा अब डालना चाहिए। मार्केट के अंदर अब इन्वेस्ट करने का टाइम है। मार्केट में आने वाले दिनों में, महीने में, 1.5 महीने के अंदर मार्केट में एक अच्छी जंप एक्सपेक्ट की जा सकती है। रिस्क फैक्टर 39,100 है
जब तक मैं 39,100 के ऊपर हूँ मैं बुलिश हूँ और मुझे लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट करके कुछ दिनों के बाद बाजार परफॉर्म करेगा। छोटी रेंज में इन्वेस्ट करें तो आइटम वाइज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलने जाएगी। नेक्स्ट समझ लें कि 15-20 दिन जो हैं मार्केट के, इसमें आपको सेक्टर और आइटम वाइज इंशाल्लाह बहुत अच्छे जंप्स और बहुत अच्छे गोले बनाने का मौका मिलेगा। और कोई ख़ास किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट होगी तो मैं डेली बेसिस की जो मेरी ऑडियोज़ हैं उसके अंदर ज़रूर हाईलाइट करूँगा। वीक ऑन वीक बेसिस पे 41,000 रूफ और 39,900 इमीडिएट, अदरवाइज 39,100। अगर 39,900 ब्रेक होगा तो फिर हम 39,100 की तरफ जाएंगे। लेकिन समझ लें कि ये 1,000 पॉइंट की रेंज है। 40,000 राउंड फिगर ध्यान में रख लें कि 40 to 41 इधर साइड बाजार जब क्लोज करना शुरू करेगा ब्रेक करके, तो उसी डायरेक्शन में फिर आप 1,000-1,500 पॉइंट की एक बड़ी मूव और देखेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ जो है डेली बेसिस पे इंट्रैक्शन का अपना जो है वो सिलसिला जारी रखूँगा। कोई नई चीज़ होगी तो ज़रूर इंशाल्लाह अपडेट करेंगे आपको। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।